हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको उड़ीसा के जगन्नाथपुरी ले चलती हूँ। तो वहां पर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन यह रथ यात्रा का संचालन होता है, जो अभूतपूर्व होता है। सारे देश में सभी को पता है कि वहां पर प्रसिद्ध है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा की जब बात करते हैं तो आपने भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ को देखा होगा। तो उनके जो हाथ और पैर संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं हुए। उसके पीछे एक किंवदंती है, एक पौराणिक कथा है कि उनके जो अंग संपूर्ण क्यों नहीं है, हाथ और पैर। तो उसके लिए एक कथा है कि पुराने समय में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था उड़ीसा में। तो वो राज्य करता था और भगवान का भक्त था। तो एक बार जगन्नाथ भगवान उसके सपने में आए। सपने में आकर उससे कहा कि जो समुद्र है पास में, समुद्र में नीम का एक लट्ठा बहता हुआ आएगा और उस लट्ठे से आप मेरी मूर्ति बनवाना और उसकी स्थापना करना। तो जो इंद्रदुम्न राजा थे, उनने सपना खत्म हुआ जब, तो वो समुद्र के पास गए। उन्होंने वो लट्ठा देखा कि बहता हुआ आ रहा है, तो उसको उठाकर वो अपने राजमहल में लाए। लेकिन अब ये प्रश्न उठता था कि वो लकड़ी का लट्ठा तो लिया है, लेकिन उससे मूर्ति कैसे बनेगी। तो वो बड़े परेशान होने लगे, बहुत परेशान हुए। तो स्वप्न में भगवान फिर से प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि एक बूढ़ा बढ़ैया आएगा आपके दरवाजे पे, तो वो आपकी मूर्ति बनाएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी जो आप स्वीकार करना। तो राजा ने कहा ओके। अब उस दूसरे दिन उनके दरवाजे पे एक वृद्ध व्यक्ति आया और लकड़ी का काम करता था, बढ़ई। उसने कहा कि मैं बना दूंगा मूर्ति। उसने लकड़ी उठा के लाया, पर बोली मेरी शर्त है। तो राजा ने कहा बताइए। तो उसने अपनी शर्त बताई कि मैं 21 दिन में ये मूर्तियां बनाऊंगा। जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और सुभद्रा महारानी, तीनों की मूर्ति बनाऊंगा। मुझे 21 दिन लगेंगे। एक कमरे में मुझे बंद कर दीजिए, लेकिन मेरी शर्त है कि 21 दिन तक वहां पर कोई ना आए, कोई प्रवेश ना करे, बाहर से बंद कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तो वो लकड़ी लेके अंदर चला गया। अब वो कुछ दिन बीते, 10-15 दिन, और वो अपना कार्य कर रहा था। ठोक पीट आवाज आ रही थी, लकड़ी काटने की, छीलने की, अंदर से आवाज आती थी बाहर। लेकिन 15-20 दिन हो गए, 21 दिन नहीं हुए। और रानी जो थी उनकी, तो रानी को बड़ी चिंता हुई कि अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। हो सकता वो बूढ़ा बाबा भूखा प्यासा, हो सकता कुछ उसको समस्या आ गई हो, बीमार हो गया हो। तो आवाज तो आ नहीं रही, वो बहुत चिंता करने लगी। तो फिर राजा ने कहा, राजा सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा कि चलो देखते हैं, कुछ समस्या तो नहीं होगी। तो जैसे ही दरवाजा खोला, तो वो जो बड़े बाबा थे वो अदृश्य हो गए। और जो भगवान वहां विराजित थे, तो आधे अधूरे, जो भगवान के हाथ नहीं है, आपने देखा होगा, तो वो भगवान के हाथ वाथ बनना बचे थे। और वो बना देते, उतने में आप ये सब पहुंच गए, तो अदृश्य हो गए वो बाबा। और वो अदृश्य हो गए, जब से वैसी मूर्ति रही। राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगा। तो सभी, रानी भी रोने लगी, सब जगह दुख हो गया कि अधूरी मूर्ति है और हम कैसे अंदर आ गए। तो फिर राजा बहुत चिंता करते करते अपने शयन कक्ष में गया। रात को भगवान फिर सपने में उसके आए और जगन्नाथ भगवान ने कहा कि राजा तुम चिंता मत करो, मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा और आप इसी रूप में मेरी स्थापना करिए और इसी रूप में मैं प्रसिद्ध होऊंगा। तो राजा खुश हुआ। फिर उसने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना करवाई। भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की आज सभी फेमस है वो मंदिर, और वहीं पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। उसी दिन भगवान का स्थापना हुई थी, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन, और उसी दिन से जगन्नाथ यात्रा का चल समारोह मनाया जाता है। जय जगन्नाथ।